नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज से ठीक एक महीने पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम की कुर्सी संभाल ली थी। इस एक महीने के कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफी से लेकर कई बड़े अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार अपने एक महीने के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है, तो विपक्ष बैठी बीजेपी कह रही है कि यह निराशाजनक है। सवाल यह है कि कमलनाथ सरकार के 30 दिन में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये तस्वीरें हैं भोपाल के जम्बूरी मैदान में 17 दिसंबर 2018 को हुए सीएम कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। सीएम पद की शपथ लिए कमलनाथ को एक महीना पूरा हो गया है। कमलनाथ ने शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर साइन कर ऐतिहासिक फैसला लिया था। तो महीने भर के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हमारी सरकार सिर्फ कर्ज माफ़ी पर रुकने वाली नहीं है। ये एक कदम हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है हमारी किसानों की खुशहाली और तरक्की और उन्नति की दिशा में। इसके अलावा भी बहुत सारे वचन जो है हमने इस अल्प समय में हमने उन वचनों को पूरा करने का काम किया। जो हो सकता है, नए सारे मंत्री हैं, अपनी अपनी ऊर्जा से सब काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इतनी ऊर्जावान सकारात्मक युवा मंत्रिमंडल दूसरा किसी देश में किसी प्रदेश का नहीं है, और हम आप देखोगे कि 6 महीने में मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेंगे। इस बीच सरकार अपने कुछ फैसलों को लेकर विवादों में भी घिरी रही। मध्य प्रदेश में हर महीने के पहले वर्किंग डे यानी 1 जनवरी को मंत्रालय में होने वाला वंदे मातरम गान नहीं हुआ तो प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया। मामला बढ़ने पर सरकार बैकफुट पर आई और विवाद थामने के लिए पुलिस बैंड के साथ वंदे मातरम गायन का आदेश जारी करना पड़ा। इसी तरह मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने को लेकर भी सरकार घिरी रही। बीजेपी ने 12 जनवरी को होने वाले सूर्य नमस्कार को लेकर सरकार को घेरा तो सरकार को सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम जारी रखना पड़ा। इधर बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल को सबसे निराशाजनक कार्यकाल बता रही है। लगातार जिस प्रकार के उनके जनप्रतिनिधि गुंडागिर्दी कर रहे हैं, विधायकों की गुंडागिर्दी का और कांग्रेस के वोट देने वालों के पछतावे का, यही एक माह का रिजल्ट है। इससे आगे और पीछे कुछ नहीं। कांग्रेस ने नारा लगाया था वक्त है बदलाव का। बदलाव हमें दिखने लगा। भाजपा की सरकार के समय 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज बिजली की कटौती हो रही है, चाहे वो खेत हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं यूरिया और खाद लेने की। किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। एक महीने में करीब दर्जन भर बार सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। जनादेश भी ऐसा है कि पूरी सरकार 7 अन्य लोगों पर टिकी है। ऐसे में कमलनाथ सरकार को विपक्ष के साथ ही अपने साथी विधायकों पर भी नजर रखनी होगी। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो कमलनाथ सरकार ने एक महीने का समय पूरा कर लिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस एक महीने में किए गए वादे की पूर्ति क्या विकास की दिशा में एक कदम बढ़ा चुकी है। डिबेट हम करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ में। सैयद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शशिकांत शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जबलपुर से। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है बीजेपी से ये सवाल पूरा करना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ सरकार सत्ता में है, 30 दिन उन्होंने पूरे किए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं। आप लोगों में क्यों निराशाजनक बता रहे हैं इसे? आप क्यों निराशाजनक कह रहे हैं इसे? ये फैसले केवल दस्तखत कर देने से फैसला नहीं होता जब तक फैसले धरातल में ना आए। धरातल में फैसले देखें। हम ये चाहते हैं, आज किसानों के कर्जा माफी की बात हुई और आज आप 9% किसानों के कर्ज माफ की बात, वो भी केवल दस्तखत में। अभी मध्य प्रदेश में कहीं कोई अभी किसानों के कर्ज माफी तो पूरे होंगे ना। आपने कहा कि किसानों को कर्जा माफ करेंगे, अब आप आ गए कि नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का।
अब आप कहने लगे कोऑपरेटिव सोसाइटी और नेशनलाइज बैंकों का कर्जा माफ करेंगे। जिन किसानों ने किसानी के लिए कहीं से भी कर्जा लिया और आपने वादा किया है तो वो कर्जा आपको माफ करना पड़ेगा। और यदि आप उस किसानों के कर्जों को माफ नहीं करते हैं, किसी प्रकार की कटौती करते हैं, शशिकांत जी, मुझे लगता है पूरा करना पड़ेगा। ये बात कांग्रेस जानती है, ये बात कांग्रेस जानती है। 15 साल बाद वापस में लौटी, इस बात को बहुत अच्छे से कांग्रेस जानती है। इसका जवाब सैयद जी आप ही दे दीजिए कि केवल दस्तखत किए हैं या पूरे भी होंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। कमलनाथ जी ने जब अध्यक्ष थे तो अपने वचन पत्र में यह बात कही थी कि हम 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, चाहे वो सेवा सहकारी समिति के हों, चाहे वो नेशनलाइज बैंक के हों। एक बात। दूसरी बात कि कमलनाथ जी की सरकार 17 तारीख को बनी थी और 17 तारीख को ही कमलनाथ जी ने इस नोटशीट पे साइन कर दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख तक के कर्जे माफ हो जाएंगे। मैं आदरणीय प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में एक किसान का नाम बताइए जिसको कि बैंक परेशान कर रही है पैसे लेने के लिए। आपकी सरकार थी, उनकी कुड़की होती थी, बिजली का बिल नहीं पड़ाते थे, कुड़की हो जाती थी। तो हम बड़ी जवाबदारी से आपसे कह रहे हैं कि सरकार ने 2 लाख तक के कर्जे माफ कर दिए हैं। उसकी बैंक की अपनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। और मैं तो बड़ी जवाबदारी से दावा करना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश का ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना कमलनाथ जी ने लेके आई है, जिसके माध्यम से रखते हुए लंबित किया जा रहा है। प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंकों में खाते हैं, कर्ज का पूरा हिसाब है, एप्लीकेशन आप मांग रहे हैं, आवेदन की क्या जरूरत है मांगने की? सीधे सीधे बैंक में माफ करके सीधा लेटर जारी करिए कि आपका ये कर्जा माफ कर दिया गया है। लेकिन आवेदन बुलवाएंगे, उस प्रक्रिया को लंबित करेंगे, लोकसभा तक प्रलोभन देंगे ताकि लोकसभा तक हम इस बात को स्थापित करें कि हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है। ये किसानों का कर्जा लोकसभा के बाद पेंडिंग होगा। जैसे कर्नाटक में कर्जा आपने जो घोषणा की थी, आज किसानों के कर्नाटक में हाल देख लीजिए। कर्ज के नाम पर 1500 है, 2-4-8 किसानों को कर्जे माफ हुए, इसके अलावा किसानों को कर्जे माफ नहीं हुए। लेकिन वही आप मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, प्रक्रिया को जटिल बना रहे हैं। आप आवेदन मांग रहे हैं, क्यों आवेदन मांग रहे हैं? क्या जरूरत है आवेदन मांगने की? आप जवाब सुनेंगे? आप जवाब सुनेंगे? शशिकांत जी, सैयद आप जी जवाब सुनेंगे? चलिए सैयद जी आप जवाब सुनेंगे? जी बोलिए, आप जवाब सुनेंगे? बोलिए। जी। देखिए, अब मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में 55 लाख किसानों का कर्जा माफ हो रहा है, 55 लाख लोगों का किसान कर्जा माफ हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह कि बैंक की प्रक्रिया होती है अपनी पूरी। हम आपको बताएंगे कि हम फॉर्म क्यों भरा रहे हैं। जो घोटाले भारतीय जनता पार्टी के समय सहकारी बैंक में हुए हैं, हम उस घोटाले को भी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी ने सहकारी बैंक में कैसे कैसे लोगों को लोन दिलाया है और कैसे कैसे पैसे नहीं बटा रहे हैं। ये सारी चीज सामने आएंगी। कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस ने सहकारिता में कितना घोटाला किया है, ये सब जानते हैं। और घोटाले की परंपरा मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किसने प्रारंभ की है, ये सब जानते हैं। सहकारिता में अपना सिक्का कांग्रेस ने राजनीतिक प्रभाव से पैसे जमाया और एक एक बैंकों को कर्ज में धकेला और घाटे में धकेला। ये क्या साक्षी इस बात का मध्य प्रदेश में सहकारिता की धज्जियां कांग्रेस ने कैसे उड़ाई है? और आज आप हमसे कह रहे हैं कि हमने घोटाला किया। आप जांच कराइए, आप जांच में हम दोषी सिद्ध पाए जाए तो बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। आपको जवाब ये कह के कि घोटाला किया है, आने वाली लोकसभा की फिर तैयार मत कीजिए। ये झूठ आरोप लगाकर राहुल गांधी से लेकर आप लोग केवल आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह के घोटाले झूठे आरोपों के जो नहीं चलने वाले। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपकी, बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपकी बात का। सब आप सुन तो लीजिए जी, सुन तो लीजिए। हाँ, अगर मध्य प्रदेश में 55 लाख लोगों किसान का कर्जा माफ नहीं होगा तो आप लोकसभा में हमसे सवाल करिएगा ना, हम आपको जवाब तो दे रहे हैं। आप वही लोग हो जो कहते थे कि पूरे मध्य प्रदेश कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, आप नेशनलाइज बैंक को सहकारी बैंक के नाम पर 55 लाख का आंकड़ा गिना रहे हैं, लेकिन वो 9% किसानों का कर्जा माफ होने जा रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि किसान ने यदि किसानी के लिए कहीं से भी कर्जा लिया हो, आपने कर्ज माफी की घोषणा वचन पत्र में लिखा है, आप किसानों का कर्जा माफ करिए, चाहे वो कहीं से भी कर्ज लिया हो, तब तो आप किसानों के हितैषी हैं। और यदि आप कर्ज माफ नहीं करेंगे तो हम किसानों से कंधा से कंधा मिलाकर
पर रोककर करेंगे मैं और आपसे आप सवाल इस करना वचन चाह पत्र रही को पूरा हूँ करवाएंगे। शशिकांत जी, मुझे सुनिए, ये सवाल जी। मैं आपसे करना चाह रही हूँ। आपको क्या लगता है जी। कि कांग्रेस केवल दस्तखत करके आसानी से निकल जाएगी? 55 लाख किसानों का अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो क्या आपको लगता है किसान शांत बैठ जाएंगे? थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। अगर लोकसभा चुनाव में सवाल करने की बात कर रहे हैं तो क्यों बीजेपी में इतना धैर्य नहीं है? क्यों इंतजार नहीं कर पा रही? क्यों मंशा पर शक लग रहा है? बिल्कुल हम कांग्रेस की तरह उतावले नहीं है। हम कांग्रेस की तरह उतावले नहीं है कि यदि हमारी मोदी जी की सरकार बैठी तो 4 महीने के अंदर प्रश्न उत्तर करने लगे और हिसाब मांगने लगे। हम तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो नीयत ठीक नहीं है, लोकसभा को देखते हुए प्रक्रिया को लंबित करना और धीरे धीरे करते हुए किसानों के 55 लाख का जो आंकड़ा है ये 5000 में बदल जाएगा। हम उसकी आशंका व्यक्त कर रहे हैं जैसे कांग्रेस कर रही है कि हम केवल जवाब सही जी, अब आपको देना आप इनकी बात नोट कर लीजिए, इनकी बात नोट कर लीजिए। हमारे 5000 से ऊपर हुआ, जवाब सुनिए शशिकांत जी, आपने सवाल किया है तो जवाब भी सुनिए। सैयद जाफर जी हैं कांग्रेस से जवाब देने के लिए, जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए सैयद जी। जी ज्योति जी सबसे पहले तो आप ये बात इनको समझा दीजिए कि अगर ये अपना सवाल करेंगे और मेरा जवाब सुनने के पहले इन्होंने बोला तो नहीं, मैंने रोका है। आप जवाब दीजिए। अगर मैं इनके जवाब ये सवाल करेंगे मैं चुप रहूंगा। ठीक है, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं सुनूंगा। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं। जी आप बोलिए। जी, मध्य प्रदेश में 17.5 लाख किसान ऐसे थे जिन्हें 5 साल से बैंक का मुंह नहीं देखे थे। उनको डिफॉल्टर कहती थी इनकी सरकार। इनकी सूची लगी हुई थी कि इनको लोन नहीं दिया जाएगा, इनको खाद नहीं दिया जाएगा। हमने 17.5 लाख किसानों के 9,000 करोड़ से ऊपर के कर्जे माफ किए हैं। हमने 31 मार्च 2018 तक जो लगभग जिनका आंकड़ा और मिला के 55,000 करोड़ रुपए की राशि होती है। सर आप इंतजार कीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इंतजार कीजिए। आप जिस लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं उसको अभी 4 महीने बाकी हैं और अगर कांग्रेस की सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाएगी तो लोकसभा में वोट मांगने नहीं जाएगी। ये बड़ी जवाबदारी से मैं कह रहा हूं, कमलनाथ की सरकार का ये निर्णय है। शशिकांत जी, ये कर्ज माफी वाली बात है, इसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 85 लाख जो किसान हैं उनको फ्री में मिट्टी के लाभ का जांच भी मिलने वाला है। 70% स्थानीय लोगों को रोजगार की बात उद्योगों में की जा रही है। इसके लिए तो कुछ कहिएगा आप। मैं शशिकांत जी से पूछ रही हूं मैं। देखिए, अब इन्होंने तो अपने वचन पत्र में कहा कि हम जो है पेंशन जो है हमारे जो निराश्रित पेंशन 1,000 कर देंगे, इस महीने से होना चाहिए था। इन्होंने बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता देने की बात की, इस महीने से प्रारंभ होना चाहिए था। कन्यादान की योजना की राशि भी तो बढ़ाई है, ये भी तो आप देखिए। का वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ये उल्टी राजनीति कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के फंड को रोकने का प्रयास, अन्य योजनाओं के फंड को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में जो विकास के लिए राशि पहुंची थी वो सारी राशि इन्होंने वापस बुलवा ली। इनके स्वयं वित्त मंत्री से लेकर सारे मंत्री ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस पूरे कवायद में सड़क पे आ जाइए आप जनता के इतने देशी बन रहे हो, सारे हमारी नीतियां गलत हैं तो सड़क पे आके आंदोलन करिए आप। तो ये सारी बातें इस बात को संदेह पैदा करती हैं कि दस्तखत कर दिए, आदेश कर दिए, लेकिन हमारे उन किसानों का संपूर्ण किसानों का ज्ञान नहीं है, ये नहीं होगा। कर्नाटक इस बात का उदाहरण है। और कांग्रेस यदि इतनी किसानों की हितैषी होती तो 60 साल सत्ता पर बैठी रहती। अरे मध्य प्रदेश में आइए, ये माह पूरा हो गया, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया। आज इंदौर में व्यापारी को गोली मारी गई, आज नगर पालिका अध्यक्ष मंदसौर में कहीं गोली मार दी गई। ये सारे काम और एनएसयूआई के कार्यकर्ता होटलों में लूट कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया। 1 महीने में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार प्रारंभ हो गया। यही कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस के आते ही यही भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार होना है। तो हमको इस बात का संदेह है, हमको इस बात का संदेह है कि यदि ये राशि इनके पास व्यवस्था नहीं है तो किसानों, संपूर्ण किसानों का जो उन्होंने वचन दिया कैसे कर्जा माफ होगा। शशिकांत जी, किसानों की आत्महत्या का मामला आपने उठाया, कांग्रेस को तो अभी 1 महीना ही हुआ, इसका जवाब तो सबसे पहले आप ही को देना होगा। कमलनाथ जी की सरकार है आत्महत्या हो रही है मध्य प्रदेश के। हमारे राज्य में कह रहे थे आत्महत्या हो रही है, 1 महीना हो गया कि आत्महत्या रुकी। सैयद जी, अच्छा कहां हो रही है बताइए, नाम बताइए, कहां हो रही है, नाम बताइए। किस गांव में किसान ने आत्महत्या किया, नाम बताइए जरा। 5 नाम बताइए, 5 नाम में आंकड़े आए अभी बीच में 3 दिन पहले आंकड़ा किसान 5 नाम बताइए, 5 नाम।
हमारे समय तो पेपर मत पढ़ा करो, 5 नाम बताओ, 5 नाम। शशिकांत जी, मुझे लगता है शशिकांत जी, जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी है, हालत देखिए, रोज मर्डर होना प्रारंभ हो गए। जो गुंडे, 5 जो नाम अपराधी बताइए, हैं, 5 नाम। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अरे 5 नाम बताइए। मध्य प्रदेश में अरे गुंडागर्दी का 5 हत्याओं का किसानों के नाम शुरू हो गया बताइए जिनने सिलसिला। आत्महत्या किया 1 महीने के अंदर। शशिकांत जी, ज्ञान बढ़ाइए, उम्र का तकाजा बढ़ाइए। ये मैं कोई इतने बड़ी उम्र के बाद अनुभव की कमी होनी दिख रही है आपके बोलने पर। खबरें आ रही हैं कि आज भी किसान आत्महत्या कर रहे क्यों हैं। बात कर रहे हो आप ऐसी? समाप्त हो गई। झूठे आरोप मत लेकिन लगाइए सरकार हम के कहते हैं ऊपर। किसानों को झूठे आत्महत्या आरोप नहीं मत करनी लगाइए चाहिए। सरकार के ऊपर। और यदि आप इस बात का अपने ज्ञान नहीं है, बचत बात के टीवी आधार में पर मत बोलिए। किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम इसमें खुश हैं। हमारे किसानों का भला होना चाहिए, पर उनके साथ झूठे वादे, यस, ये बात हुई आपकी बात। आप स्वागत करिए, आप किसानों के साथ खड़े रहिए। सांप और न्योले की लड़ाई होगी और बाद में नहीं होती। ऐसे ही हमेशा वचन दे करके सत्ता पर आती रही, लेकिन वादे पूरे नहीं होते रहे। वादे पूरे हों लेकिन और आप शशिकांत किसानों का कर्जा जी, माफ करें, शशिकांत ये जी, खुशी की बात। जो अच्छी चीजें हो रही उनका भी तो जिक्र करना है। पुलिस वालों जी। को वीकली ऑफ की बात हुई, कन्यादान योजना था उसकी राशि बढ़ाई गई, मिट्टी की जांच में 85 लाख किसानों को फायदा दिया गया, उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को दिया गया, उसका भी तो स्वागत करना होगा। 1 महीने का ही वक्त हुआ है अभी। खबर है ज्योति जी, और मैं सैयद जी, मैं जवाब ले रही हूँ जी, शशिकांत जी से। आप सही कह रही हैं जी। जो जनता के हित में कोई निर्णय, जनता के हित में निर्णय हो रहा है, हम उस जनता के हित में यदि निर्णय हो रहा है तो उसमें हम खुश हैं। जनता की समस्या का समाधान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए सत्ता पे बैठी रही और विपक्ष में भी 70 साल से हम चरैवेती वाले हैं, सिद्धांत के रूप में चलने वाले, जनता के हितार्थ अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उदय हो, हम इस सिद्धांत को लेकर चलने वाले लोग हैं। जनता का हित हो रहा है तो हमारा समर्थन है। लेकिन कांग्रेस ने 60 साल के शासन में यह बताया है कि हमेशा झूठे नारे वादे देकर के कभी इन्होंने जनता का हित नहीं किया। इनके नारे और वादे हमेशा 80% झूठ होते रहे, उसके सहारे ये सत्ता पर बैठ के अपनी नैया पार करते रहे। हम इसके लिए सैयद सजग हैं। जी, यदि मुझे ऐसा लगता है अब कुछ आपको होगा इंटरप्ट किसानों करके के जवाब साथ, दे देना महिलाओं चाहिए। के साथ, मजदूरों के केवल साथ, सत्ता लॉ एंड में ऑर्डर में वादे ही आज करती जो मैं है कह रहा हूँ कांग्रेस आपसे कि सारी पंचायतों से राशि इन्होंने विकास की राशि बुला ली है, कर्जे माफ के भाषण देने का लिए, मौका तो दीजिए, मैं काम जवाब बंद हो जाएंगे। इनको सुन पूरा लीजिए मौका पहले दीजिए आप। भाषण देने का। ठीक है। इनका जब भाषण खत्म हो जाएगा, जब जवाब चलिए देता हूं। शशिकांत जी बोल चुके हैं, चलिए अब आप बोल लीजिए जाफर जी, जवाब दे दीजिए तमाम बातों का। बोलिए। देखिए, आप मुझे ये बताइए, मैं इनसे पुनः कहना चाहता हूं, ये गौ रक्षा की बात करते थे, ये गौ माता की रक्षा की बात करते थे। आज गौशाला में ये गौ माता को खिलाने के लिए पैसा नहीं देते थे। कांग्रेस की सरकार ने वचन दिया था कि हम गौशाला का निर्माण करेंगे। आज कमलनाथ जी ने भोपाल से शुरुआत की, 5000 गौ माताएं रोड में घूम रही थी भोपाल के अंदर। आप बताइए क्यों नहीं आपने गौ माता का ख्याल रखा? क्यों नहीं आप गौ रक्षा की बात करते थे? ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला बनने का काम प्रारंभ हो गया है। इसके पूरी तरीके से कैसे हम मॉडल गौ माता बनाएंगे, कैसे हम गौ माता को अच्छे से रखेंगे, ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते। गौ रक्षा की बात करते हैं लेकिन इन्होंने कोई गौ रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए। मैं आपसे आदरणीय प्रवक्ता जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप मेरे पितातुल हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको पूरा अधिकार है कांग्रेस की सरकार पर उंगली उठाने का। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रण देता हूं कि भैया जब हम कोई गलत नीति लाए तो जरूर आप उंगली उठाइएगा। लेकिन जब हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, आप 9% की बात कर रहे थे। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में कितने किसान हैं, कितने किसान रजिस्टर्ड है सहकारी समिति में? आप 9% की बात कर रहे हो। हमारा प्रथम लक्ष्य है कि 100% किसान जो गरीब है, जिसके पास मजदूर है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसका कर्जा माफ करने का हमारा लक्ष्य है। आप ढूंढ के बताइएगा हमको 1 महीने बाद कि ऐसा कौन सा किसान है कि जिसके घर में खाने को नहीं है और हमने उसको कर्जदार रखा है। हम बड़ी जवाबदारी से आपसे कहते हैं और आपसे फिर पुनः अनुरोध करते हैं शशिकांत जी, आप मेरे पिता के तुल हैं, आप जरूर इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जबलपुर में या नरसिंहपुर में या आप कटनी में या आप मंडला में, आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा किसान है जो जिसका कर्जा नहीं बटा और वो गरीब है, आप उसकी सूची हमें दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। एक किसान नहीं मिलेगा आपको ऐसा आने वाले 1 महीने के अंदर। चलिए शशिकांत जी, बहुत आप जिस बैंक की बात कर रहे हैं, सरकारी प्रमुखता से सैयद जी ने अपनी बातें रखी है। सैयद जी बहुत प्रमुखता से आपने अपनी बात रख ली है। शशिकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं, अंतिम बात उनको भी सुन लेते हैं, पूरी कर लूं मैं, अंतिम उनको बात भी सुन लेते हैं। मैं एक बात पूरी कर रहा हूं, अंतिम बात हमारे प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही, अंतिम बात बहुत सी बातों से उनको सुन लेते हैं, उनको सुन सुन लीजिए
हाँ, सुन लीजिए, बोलिए। मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए शशिकांत मेरी जी। बात भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए, आप ही को बोल रहे हैं। हमारे प्रवक्ता महोदय ने बहुत सी बातें कही। निश्चित रूप से हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, हम आपको सजग रखेंगे, हम आपको जनता की सेवा के लिए ईमानदारी के लिए मजबूर भी करेंगे, और ये हमारा फर्ज है। मेरा कहना यह है कि अभी आपने जैसे गौशालाओं की बात की है, धन्यवाद। गौ संवर्धन बोर्ड का निर्माण हमने किया है, गौ मंत्रालय की घोषणा हमने की थी, और इन 60-70 सालों में गौ के लिए संघर्ष यदि किसी ने किया, संरक्षण के लिए, गौवंश के संरक्षण के लिए कानून बनाने के काम से लेकर आंदोलन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। है। और इसका जब जन समर्थन मिला तब कांग्रेस मजबूर हो रही है आज गौशाला खोलने के लिए, अन्यथा 70 साल कांग्रेस सत्ता पर बैठी रही तो गौशाला क्यों नहीं खोली कांग्रेस ने? चलिए, तब एक महीने का ये सफर था, एक महीने का ये सफर था शशिकांत जी, सैयद जी, एक महीने का ये सरकार का सफर था। 60 साल तमाम वादे ऐतिहासिक पूरे किए जब गए हमने हैं और गौ उस पर संरक्षण विपक्ष के की लिए नजर अभी आंदोलन है, किया, कानून और विपक्ष बनाया, हम अपनी 70 भूमिका के सड़कों पर साथ आए, न्याय और करता आपने भी देखा रहेगा। जनता का समर्थन खास इस पर मिल बातचीत रहा है, करने तब के लिए आप गौशाला लोगों का खोलने आ बहुत गए। बहुत धन्यवाद हम इस मैं बात कहना का चाहूंगी। आपसे समय मेरे करना पास अब चाहते समाप्त हो रहा है। इसलिए नमस्कार। गौशाला खोलना ये आप जो कह रहे हैं ये पूर्ण उपलब्धि नहीं है। ये आप सोच रहे हैं ऐसा करके आपने हमारे इतने सालों का जो संघर्ष है वो क्या कोई मतलब नहीं है उसका? चलिए हमारे शशिकांत जी, संघर्ष बहुत के बहुत कारण शुक्रिया आप मैं करना मजबूर हो रहे चाहूंगी। गौशाला समय मेरे खोलने पास के में लिए। समाप्त हो हर चुका गांव है। में, आप लोगों ने अपनी पंचायतों में, बातें यहाँ और पर इसको इस मंच पर आपको रखी। खोलना चाहिए, नमस्कार। और ये आप खोलेंगे तो विपक्ष आपके साथ, हम आपको वचन देते हैं, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन आए ये केवल नारे और कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं